विश्वास जो है, विश्वास में काम करने से पहले किसी को विश्वास में लिया जाता है कि काम करने के बाद लिया जाता है। 2400 सीटों में वीआईपी पार्टी अपने दमखम से विधान परिषद की चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करेगी। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम शशांक पांडे। एनडीए के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है अब तय हो गया है। 11 सीटों पर जदयू के उम्मीदवार होंगे और 12 सीटों पर भाजपा के, और एक जो सीट है वो पशुपति पारस को दी जाएगी। यानी एनडीए के जो दो दल हिस्से वाले हैं, एनडीए में दो दल और हैं, वीआईपी और हम, जीतन राम मांझी की पार्टी और मुकेश सहनी की पार्टी को कुछ नहीं मिलेगा। इसको लेकर जीतन राम मांझी की पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने तो साफ कह दिया है कि अब वो एनडीए के साथ ही रहेंगे, उनको इससे कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने मांग रखी थी एनडीए के समक्ष, लेकिन उनकी मांगों को माना नहीं गया है, तो वो मान लिए हैं कि ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो परेशानी है वो वीआईपी को दिखने लगी है। वीआईपी जो है, मुकेश सहनी की जो पार्टी है, उनकी परेशानी अब सामने आने लगी है। उन्होंने सीधे सीधे तो नहीं कहा है, लेकिन बातों को घुमा कर रखा है। पहले तो उनके प्रवक्ता देव ज्योति के सारी बातों को सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं वो। विश्वास जो है, विश्वास में काम करने से पहले किसी को विश्वास में लिया जाता है कि काम करने के बाद लिया जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि विश्वास में लेंगे, तो काम करने से पहले ना विश्वास लिया जाता है। दूसरी बात है कि वीआईपी पार्टी की मांग है आज निषाद आरक्षण। दोनों जगह डबल, उत्तर प्रदेश बिहार दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है। आप निषाद आरक्षण के नाम से कुछ नहीं कर रहे हैं। निषाद आरक्षण के नाम से इतनी दूरी क्यों? आप कब निषाद आरक्षण को लागू कर रहे हैं? आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने भी भेज चुके हैं रिकमेंड करके बिहार से निषाद आरक्षण के लिए। उत्तर प्रदेश से भी गया है निषाद आरक्षण लागू करने के लिए अनुशंसा किया गया है। आप कह तो दीजिए कि लोकसभा चुनाव से पहले हम निषाद आरक्षण को लागू कर देंगे। उत्तर प्रदेश बिहार में जिस तरह से दिल्ली बंगाल में मिला हुआ है। रही कि आपका 2400 सीटों की बात है, 2400 सीटों में वीआईपी पार्टी अपने दमखम से विधान परिषद की चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करेगी। तो देखा आपने, पहले उन्होंने सहनी समाज को न्याय दिलाने की बात कही, यानी आरक्षण दिलाने की बात कही। यूपी चुनाव का भी जिक्र किया, बिहार में भी अपने बिहार के चुनाव का जिक्र किया, लोकसभा चुनाव का भी जिक्र कर दिया, और कहते कहते उन्होंने लास्ट में ये बात कह दिया कि रहा बात 24 सीटों पर एमएलसी चुनाव का, तो 2400 सीटों पर वीआईपी अकेले चुनाव लड़ेगी। यानी एनडीए से अलग हटकर वीआईपी मैदान में उतरेगी और चुनाव लड़ेगी। एमएलसी का चुनाव है और इसमें वीआईपी एनडीए से अलग होकर 2400 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। एनडीए में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो लगभग क्या अब तय हो ही गया है। 12 बीजेपी, 11 जदयू और एक जो पशुपति पारस का पार्टी है उन्हें मिला है। वीआईपी और हमको कुछ नहीं मिला है। हमने तो संतुष्टि अपनी जाहिर कर दी है। उन्होंने कहा है कि मैं संतुष्ट हूं, लेकिन मुकेश सहनी के पार्टी के लोग और मुकेश सहनी संतुष्ट नहीं है, इसलिए 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे एमएलसी का। अब देखना यह है कि इन 2400 सीटों पर वीआईपी कितने सीटों पर अपनी जीत हासिल करती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।